गुजरात के भरूच में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर दिन में 2 बार जलमग्न हो जाता है। इसका प्राचीन इतिहास बहुत बड़ा है। स्तंभेश्वर मंदिर का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता में है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का भी इतिहास काफी प्राचीन है। गुजरात के बड़ोदरा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर स्थित है जो दिन में 2 बार आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, फिर कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस दिखने लगता है। आइए इस मंदिर के इस रहस्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। देश भर में भगवान शिव के बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। इस सभी मंदिरों की अपनी अपनी मान्यताएं और पौराणिक इतिहास हैं। आपने अक्सर 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने भगवान भोलेनाथ के ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो दिन में खुद गायब हो जाता है? इतना ही नहीं, इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक समुद्र की लहरें खुद करती हैं। इस मंदिर की यही खासियत हमेशा से चर्चा का केंद्र बनी रहती है, जिसकी वजह से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात के बड़ोदरा स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के गायब होने के पीछे का क्या रहस्य है। यदि हम मंदिर के गायब होने की बात करें तो ये खुद गायब हो जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के भरूच जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। यह दिन में 2 बार अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिस वजह से इस अनोखे मंदिर को गायब मंदिर भी कहा जाता है। दरअसल मंदिर के गायब होने के पीछे कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति की मनोहारी घटना जुड़ी है। इस मंदिर की खोज करीब 200 साल पहले हुई थी। मंदिर के समुद्र किनारे स्थित होने के कारण जब समुद्र में ज्वार भाटा यानी कि लहरें ऊपर उठती हैं, तब पूरा मंदिर समुद्र में समा जाता है। समुद्र में ज्वार कम होने के बाद ही शिव जी के भक्त इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर पाते हैं। ऐसी नेचुरल एक्टिविटी सदियों से होता आ रहा है। ज्वार के समय उठने वाली पानी की लहरें मंदिर में महादेव की शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। ये घटना हर रोज सुबह और शाम होती है। यदि हम मंदिर के पौराणिक कथा के बारे में बात करें तो इस मंदिर के निर्माण की कहानी का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ताड़कासुर ने भगवान शिव की काफी कठोर तपस्या की थी, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे और असुर से मनचाहा वरदान मांगने को कहा था। वरदान में असुर ने मांगा कि उस असुर को सिर्फ भगवान शिव के 6 महीने का पुत्र ही मार पाए। तो भगवान शिव से वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने सब जगह आतंक फैला दिया और सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को काफी परेशान करने लगा। असुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता और ऋषि मुनि महादेव के पास पहुँचे और भोलेनाथ को सभी बात बताई, जिसके बाद कार्तिकेय ने ही मात्र 6 दिन की आयु में ताड़कासुर का वध किया था। बाद में जब कार्तिकेय को ताड़कासुर के भगवान शंकर का भक्त होने का पता चला तो वह काफी निराश हुए। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह असुर के वध स्थल पर शिवालय बनवा दे। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह शिवलिंग स्वयं भगवान कार्तिकेय द्वारा स्थापित किया गया था। एक कहानी यह भी कहती है कि भगवान कार्तिकेय शिव के पुत्र राक्षस तारकासुर को मारने के बाद स्वयं को दोषी मानते हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें यह कहते हुए सांत्वना दी कि आम लोगों को परेशान करने वाले एक राक्षस को मारना गलत नहीं है। हालांकि कार्तिकेय भगवान शिव की एक महान भक्त की हत्या के पाप को दूर करना चाहते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें शिवलिंग स्थापित करने और क्षमा प्रार्थना करने की सलाह दी। सबसे पुराना मंदिर होने के साथ स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को गायब मंदिर भी कहा जाता है। सावन के महीने में इस मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने अपने तपोबल से किया था। यह मंदिर समुद्र में स्थित है और रोजाना 2 बार गायब हो जाता है। कई लोगों को मंदिर का गायब होना एक चमत्कार लगता है। यही नहीं, लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना लेकर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो इस मंदिर में दर्शन के लिए आप जरूर आइए। यदि आपको स्तंभेश्वर मंदिर जाना है तो आप कैसे जाएंगे, इस बारे में हम बात करते हैं।
स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के बड़ोदरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर जंबूसर तहसील में स्थित है। कावी कंबोई गुजरात के बड़ोदरा से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। कावी कंबोई बड़ोदरा, भरूच और भावनगर जैसी जगहों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बड़ोदरा से आप स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए निजी टैक्सी या फिर अन्य वाहन का साधन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पहुँचने के लिए सड़क, रेल या फिर एयरप्लेन के जरिए भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। आज हमने स्तंभेश्वर महादेव जी का मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जाना। अगली बार किसी ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं, तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए हर हर महादेव।